अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दिन नासा के एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स अंतरिक्ष से वोट देगी। 1997 में नासा के डेविड वुल्फ पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस से वोटिंग की थी। प्रश्न यह है कि स्पेस से वोटिंग होती कैसे है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 200 मील दूर स्थित है और पृथ्वी की कक्षा में 17,000 मील प्रति घंटे से चक्कर लगाता है। अब मुद्दा ये है कि जिस दिन अमेरिका में चुनाव होंगे उस दिन कुछ अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में होंगे, तो वो वोट कैसे देंगे। खबरों में कहा गया है कि ISS का मिशन चूंकि 6 महीने से पहले खत्म होना मुश्किल है, इसलिए एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से ही अपना वोट देंगे। इसके लिए एक खास व्यवस्था हुई है। एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीकी वोटिंग का एक सिस्टम विकसित करने के लिए 1997 में ही टेक्सास विधायिका में एक बिल पास हो चुका था। इस बिल से अंतरिक्ष से ही वोट देने का अधिकार और सहूलियत मिलती है। साल 2016 के चुनाव में भी एस्ट्रोनॉट एडवर्ड माइकल फिंक और ग्रेग चेमिटॉप ने ISS के मिशन पर रहते हुए अपना वोट स्पेशल सीक्रेट मतपत्र के जरिए किया था। नियम कहता है कि अगर चुनाव के दिन या शुरुआती वोटिंग के समय कोई व्यक्ति यानी अमेरिकी नागरिक अंतरिक्ष में है तो वह संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन यानी FPCA के जरिए वोटिंग कर सकता है। इसके लिए नासा को सचिवालय में सूचना देनी होती है और इस पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए इजाजत लेने के साथ ही सीक्रेट मतपत्र लेने होते हैं। नासा के एक पोस्ट के आधार पर खबरें कह रही है कि इस तरह की वोटिंग के लिए करीब 1 साल पहले से तैयार होती है कि किस चुनाव के समय कौन सा अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा और क्या वह वोटिंग करना चाहेगा। इस तैयारी के चलते चुनाव से 6 महीने पहले एस्ट्रोनॉट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है जिसे वोटर रजिस्ट्रेशन और FPCA भी कहा जाता है। अमेरिकी चुनाव के एक दिन पहले एस्ट्रोनॉट को एक एनक्रिप्टेड ई मतपत्र अपलिंक हो जाता है। ईमेल से एस्ट्रोनॉट को जो यूनिक प्रमाण पत्र भेजे गए होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉट अपना वोट देते हैं और भेजे गए अपलिंक को पृथ्वी पर उतरने के बाद वो डाउनलिंक कर इसकी सूचना काउंटिंग के क्लर्क दफ्तर में दे देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।